दिक्कत नहीं होएगी, है ना। हाँ, तो सो गाइज, नमस्कार, आप सबका स्वागत है एसपी टीवी ऑन एयर प्रेजेंट्स एसपी रिएक्ट्स प्रोग्राम पर। एंड मैं एसपी आप सबके सामने पहुंच चुका हूं एपिसोड नंबर 68 के ऊपर अपना टेक रखने के लिए। एंड आज का बिग बॉस का एपिसोड बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बहुत ही सही एपिसोड था, बहुत ही अच्छा एपिसोड था, बहुत ही एपिक एपिसोड था मेरे हिसाब से। बात करते हैं, करेंगे आज हम उन तमाम चीज़ों के ऊपर जिस चीज़ों से आप लोगों का पर्दा उठ नहीं पाया होगा, हट नहीं पाया होगा। आप लोग अभी भी कंफ्यूज्ड होंगे, आप लोगों को लगा होगा कि जो लोग फेवरिज्म के अगेंस्ट होते थे वो लोग आज बायस्ड कैसे हो गए, कैसे अनफेयर तरीके से गेम को जीत लिया। क्या अब उनको दिख नहीं रहा है कि वो लोग कितने अनफेयर है, कितना फेयर है, क्या नहीं, है ना। ये सब के बारे में आज बात करेंगे। सिक्वेंसली चलते हैं। बिग बॉस के घर में आज एक नई सुबह से एपिसोड शुरू हुआ। एपिसोड शुरू होने के बाद हम लोग को ये दिखा, डायरेक्ट मुद्दे में आ जाते हैं। निमृत का रोना धोना, उसके बाद टास्क, उसके बाद जो भी हुआ वो सब में डायरेक्ट चले जाते हैं। अब्दू की वजह से आज बहुत काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे साइट्स साइट्स तो नहीं, मतलब अच्छे अच्छे स्क्रीन टाइम, अब्दू को आज बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम मिला है। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ या फिर हरकत करते हुए अब्दू को हम लोगों ने देखा। हाउएवर दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ दैट निमृत रो क्यों रही थी। निमृत रो क्यों रही थी। निमृत को अब लग रहा है कि साजिद खान, ये जो प्रियंकित थे, उनके साथ मिल चुका है। साजिद खान अब ये अंकित खुद के गुजारा के लिए अंकित के साथ टाई अप हो चुका है। अब वो प्रियंकित के साथ खेलेगा। निमृत का बोलने का मतलब है कि भाई मुझे तो लोग चाहिए होते हैं, एंड अगर साजिद सार ही अगर दूसरे टीम में चले जाएंगे तो कैसे होगा। मैं जो इतनी मेहनत मेहनत से एक ग्रुप फॉर्मेट करी थी वो ग्रुप अब टूट रहा है। एमसी बोल रहा है मैं घर जाऊंगा। अब्दू बोल रहा है कि मतलब अब्दू का वैसे निमृत को हाँ, अब्दू का निमृत को भी पता है। अब्दू बोल रहा है कि भाई ये क्या सब यहाँ पे लोग चेंज हो रहे हैं। शिव जब निमृत आ जाता है तब शिव उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, हम लोग को पूछता नहीं है। ऑल टाइम दे स्पीक इन इंग्लिश, ऑल टाइम दे स्पीक इन हिंदी। सो nobody, no one elaborate the things in English. So how can I understand, how can I know what is going on? गाइज मैं एक दफ़ा ना थोड़ा अपना वॉल्यूम ठीक है आप लोगों के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा चेक कर दे रहा हूँ प्लीज। यस, ऑल गुड, ऑल गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड गाइज जो भी लोग हम लोग को आज नया देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यहाँ पे आप लोगों के सामने ये जगह पे फ्लैश हो रही है हम लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स। एंड सोशल मीडिया हैंडल्स में आज मैंने बहुत अच्छा अच्छा टेक रखा है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मैंने मेंशन किया है, जिस चीज़ के ऊपर आप लोगों का शायद ध्यान गया ही नहीं हो। तो डेफिनेटली हम लोगों को सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए, सो दैट जो लाइव एपिसोड में जो जो अब मेरा टेक होता है मैं उसको तुरंत ही ट्विटर पर मेंशन करता हूँ। ट्विटर पर ट्वीट करके आप सबको बताता हूँ, है ना। हाँ, निमृत इस वजह से रो रही थी, जितना मुझे लगा कि भाई इतना इतना कुछ करने के बाद हम लोग का ये मंडली का स्थापना हुआ था। एक अच्छा ग्रुप बना था, जिस ग्रुप में हम लोग मनमानी करते थे, जिस ग्रुप में हम लोग ओपनली घपलाबाजी कर रहे थे, जिस ग्रुप में हम लोग ओपनली घपले करके टास्क को जीत रहे थे। अगर उसी ग्रुप का एक अहम हिस्सा जो कि है साजिद खान, वो अगर दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं तो फिर हमारे ग्रुप का सारा पोल खुल जाएगा, हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। साजिद खान ये टीम का एक मेन किरदार थे, वो अगर हमसे छोड़कर जा रहे हैं, प्रियांकित के साथ टाई अप हो रहे हैं, तो फिर हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे।
ये क्लियरली एविडेंट था, निमृत के मुंह से ये पता लग रहा था। निमृत को निमृत के जो एक्शंस थे, निमृत के जो हरकत थे, निमृत के जो बॉडी लैंग्वेज था, वहां से मुझे ये चीज क्लियरली दिख रहा था कि निमृत इस चीज के लिए रो रही है। एंड ये अपना साजिद खान क्यों दूसरी टीम के साथ टाइप कर रहे हैं, इसलिए वो हक जाहिर कर रही थी, दैट्स इट। इसमें और कुछ चीज है नहीं बोलने के लिए, है ना। हाँ, तो अच्छा, स्क्रीन में मैं एक साइड में दिख रहा हूँ एक्चुअल में, हाँ एग्जैक्टली। तो चैट मैसेज के लिए मैंने एक्चुअल में ये जगह जो राइट हैंड साइड में आप लोगों को दिख रहा हो ना, वो चैट के लिए ही छोड़ के रखा है, सो दैट आप सबको भी चैट लाइव चैट जो है वो दिखे, है ना। हाँ, तो निमृत का ये बोलने का मकसद था, निमृत इस वजह से रो रही थी, निमृत इस वजह से वो एक्टिंग कर रही थी, हाइपर टेंशन की एक्टिंग कर रही थी। निमृत का और एक हरकत क्या है, जब अब्दू और साजिद अकेले हो तो वहां पे बोलना होता है उसको कि सर मेरा ये जो ग्रुप है यहाँ पे कौन अपना है, आप हो, अब्दू है, और आप दोनों के अलावा कौन है। जब सीब और अब्दू होते हैं तो बोलती है कि सीब और अब्दू आप ही दोनों तो मेरे अपने हो, और कौन है। जब अब्दू साजिद जब साजिद और सीब होते हैं, बोलती है कि सर आप ही दोनों तो मेरे अपने हो, और एक वो अब्दू है, उसका क्या पता, वो कभी कभार उसको कोई मतलब, वो बोलती है कि अब्दू का क्या पता कब किधर चला जाए, है ना, ऐसे बोलती है। तो ठीक है निमृत, हम सबको दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप ये चीज क्यों बोलते हो, आप ऐसे ऐसे टिक क्यों रख रहे हो। एंड गाइस, थोड़ा कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो ऑडियो सब कुछ सिंक में है कि नहीं। ये बहुत ही मैटर करता है, सिंक में है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि ऑडियो थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा होगा एंड वीडियो थोड़ा सा स्लो स्लो जा रहा होगा, देखते हैं। उसके बाद कट टू कट टास्क आ जाता है, टास्क नहीं, घर में सब सो रहे हैं, दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब्दू का एक अच्छा ये दिखा, अब्दू अब्दू के बैग से ये एमसी और साजिद चॉकलेट्स को चोरी करके खा रहे हैं, तो अब्दू पकड़ लिया। फिर अब्दू बोल रहा है कि भाई मैं ये चॉकलेट को निमृत के लिए रखा था, तुम लोग खा रहे हो तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये निमृत के लिए मैंने रखा था। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अब्दू एक बंदा है जो दिल का सच्चा है, मन का साफ है। उसके मन में एक बार वो मन से किसी को प्यार कर लिया, एक जन को अगर अपना मान लिया, प्यार की बात छोड़ दो, अगर किसी को वो लिटरली अपना मान लिया तो मान लिया। बट एक इन द अदर साइड, अगर वो किसी के ऊपर अपना डाउट आ गया ना, अब्दू के मन में किसी को लेकर अगर डाउट क्रिएट हो गया ना, तो फिर वो डाउट पूरा लाइफ टाइम कैरी ऑन करेगा, वो कभी क्लियर ही नहीं होगा उसका डाउट, है ना। हाँ, तो अब्दू वैसे उस टाइप का एक इंसान है। हाउएवर, मुझे जो भी बोलो, एमसी और अब्दू का ये जो बचपना वाला हरकतें हैं होते हैं ना, वो मुझे बहुत सही लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि प्रियंका, अर्चना, सौंदर्या, मतलब ये टीम प्रियंकित या फिर टीम प्रियंका या फिर टीम अंकित, जो भी बोल दो, ये लोग सो रहे हैं। अब बिग बॉस कुकड़ू को बजाए तो अंकित जाके बोल रहा है कि प्रियंका को कि सही में यार मतलब क्या ही बोलूं, साला मुझे भी लो फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कितना सोने का मन कर रहा था। फिर कट टू कट बिग बॉस भी अपना सावेज रिप्लाई देते हुए नजर आए, सार्कास्टिक वे में अंकित को टॉन्ट बाजी करते हुए नजर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा बिग बॉस जिस जिस तरीके से अंकित को टॉन्ट करे। हाउएवर, बात आ जाती है अब टास्क की। टास्क ये था कि जेल दो 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 तरह का टीम, मतलब दो टीम में ये टास्क बेसिकली डिवाइडेड था। एक थे जेलर्स, एक टीम था जेलर का, एक टीम था कैदी का या फिर कल्प्रिट्स का। ठीक है, कल्प्रिट्स इन लोगों को जेल के अंदर रखा गया है, जेलर वन बाय वन करके जाएंगे, कल्प्रिट्स को कुछ एक्टिविटी कराएंगे, उस बीच में वो एक्टिविटी करने के टाइम पर या फिर वक्त पर जो कैदी वो एरिया से बाहर निकल आएगा, वो कैप्टेंसी का दावेदारी ले लेगा। ये बेसिकली रूल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले राउंड में क्या हुआ? पहले राउंड में सौंदर्या थी जेलर, बाकी सब कैदी थे। ये शिव, निमृत, अर्चना, साजिद, अब्दू, एमसी, ये लोग थे कल्प्रिट्स, है ना। वैसे वो फर्स्ट राउंड में शिव के मुंह से जो जो चीज निकले सौंदर्य को लेके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फनी लगा। मुझे लिटरली लग रहा था कि साला मतलब ओपनली छेड़खानी हो रहा है, मतलब छेड़खानी नहीं, ओपनली मतलब वो बोलते हैं ना इफ्टीज हो रहा है, एंड एक हेल्दी वे में हो रहा है। इसमें कोई खराब या फिर बुरा बात है नहीं, हेल्दी वे में एक फ्लर्टिंग हो रहा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा था। मुझे दिख रहा था कि शिव अच्छा कंटेंट दे रहा है। हाउएवर, बिग बॉस का अनाउंसमेंट आता है, घंटी बज जाता है, एक्टिविटी एरिया में बुलाया जाता है, कैदियों को निकालने की हुकूमत दी जाती है। सॉरी गाइस, हुकूमत दी जाती है, तो सौंदर्या खोलती है जेल, कैदियों को बाहर निकालती है। बिग बॉस का तब का एक्टिविटी ये रहता है कि एक बक्से में 4 या 5 की थे, उसका प्रिंट लेना है क्ले से, है ना। ये था एक्टिविटी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब 6 लोग हो सामने, एक ही जेलर हो, जब 6 लोग हो सामने, एक ही जेलर हो, जेलर का माइंडसेट रहेगा कि मुझे ये बंच ऑफ कीज को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि ये लोग ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी करने के लिए कर ही नहीं पाए, फेल हो जाए उसमें, राइट। यस, सौंदर्या वही करी। अब ये अर्चना, आपका निमृत, ये सब सौंदर्य के ऊपर फिजिकल हुए। आप सोच रहे होगे कहां बल का प्रयोग हो गया, कहां फिजिकल हो गए ये। सौंदर्य को तो कोई फिजिकल हार्म पहुंचा नहीं है। एक चीज बताता हूं, जब गुदगुदी कोई करता है आपका दोस्त, अगर वो एक ही जन आपके साथ गुदगुदी करता है, वो गुदगुदी की तरह आप लेते हो। बट जब 2-3 लोग आके मिल के गुदगुदी करते हैं ना आपके साथ, तब आपका सांसें तेज हो जाते हैं, आपका जो एक स्टैमिना होता है वो लूज होते हुए लगता है, आपको लो फील होता है, आप हरास होते हुए फील करते हो, आप चाहते हो कि वो झमेले से खुद को कैसे बचाओ, वहां से कैसे खुद को आइसोलेट करो, ये आप चाहते हो। तो अगर 1-to-1 होता, 1 वर्सेस 1 होता, तो फिर यहां पे मैं बोलता कि यहां पे कोई भी बल का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे आज इट इज, जैसे बिग बॉस की टास्क में होते हैं, जैसे बिग बॉस का कोई भी गेम में होता है। जितना आप एक दायरे में रह के जैसे होता है ना, वो कैप्टेंसी कंटेंडरशिप में कुछ ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखो, तीन तीन जन 4 जन उसको छुड़ाना है, उस टाइप का मुझे लगता, मैं बोल देता। बट एक जन के ऊपर 6 जन, लिटरली, चलो 6 भी नहीं, 2-3 जन, लिटरली, आर यू सीरियस? अब इसमें बिग बॉस को टोकना था कि अंकित, आपका क्या डिसीजन है। बिग बॉस, अंकित का आज रिप्लाई बहुत अच्छा लगा। बिग बॉस यहां पे 1 वर्सेस 6 हो रहा है, 1 वर्सेस ऑल हो रहा है, तो ये क्लियर एंड एविडेंट है कि यहां पे बल का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये राउंड को मैं डिस्क्वालीफाई करता हूं, ये राउंड को मैं डिसमिस करता हूं। बिग बॉस टॉन्ट कर करके बार बार पूछ रहे हैं, आर यू श्योर अंकित? क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है, एक नहीं बल्कि 3-3 चाबियों का प्रतिछवि ये लोग क्लेम में ले लिए हैं। बट इसके बावजूद आपको ये राउंड रद्द कराना है, आप इसमें सहमति रखते हो? अंकित बोला हाँ बिग बॉस, ये क्लियरली दिख रहा है, 1 वर्सेस 6, एक जेलर है, वहां पे कोई बाकी के जेलर जा नहीं सकेंगे, वो कंपाउंड के अंदर कोई बाकी के जेलर घुस नहीं सकेंगे, एंड ये जो कैदियां हैं वो मास अटैक कर रहे हैं जेलर के ऊपर, तो ये क्लियर है 1 वर्सेस 6 हो रहा है, तो यहां पे बल प्रयोग किया जा रहा है। एंड अंकित थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करता, तो फिर बिग बॉस को शायद समझ में आता कि बिग बॉस के घर में बल का प्रयोग कतई ही एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अंकित बोला नहीं, वहीं पे शायद गलती किया, या फिर बिग बॉस
समझ कर ना समझ होने की नाटक कर रहे थे। आई डोंट नो, है ना। हाँ, तो अब बिग बॉस को, अच्छा, बिग बॉस बोल रहे हैं कि इस छोटी सी चीज के वजह से जो दो तीन लोग ये हुए हैं आप उनको निकाल दो, बट पूरा राउंड क्यों ये करना है आपको, पूरा राउंड को क्यों डिसमिस करना है। तब शिव ठाकरे बोल रहे हैं, अरे भाई ऐसे किसी को तुम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, मतलब सबको डिस्क्वालीफाई कर दोगे क्या, ऐसे सबको डिस्क्वालीफाई करोगे तो फिर टास्क कैसे जाएगा, ये टास्क का क्या मतलब है, ये टास्क का कोई अंजाम भी तो नहीं मिलेगा, एक रिजल्ट भी तो कुछ आना चाहिए, ये टास्क का रिजल्ट ही क्या बच जाएगा अगर तुम सबको डिस्क्वालीफाई कर दोगे। आर यू सीरियस, आर यू सीरियस शिव। मछली वाले टास्क में जब सौंदर्य का नाम लेकर प्रियंका अनाउंस कर, मतलब अर्चना के साथ उसकी बात हुई थी, उसके बाद ये लोग डिसीजन ले लिए कि हाँ सौंदर्य जाएगी ऊपर, बट अर्चना को बताना भूल गए थे, एंड अर्चना जाके वो बोट के ऊपर चढ़ गई। तो एमसी स्टान आप ही का मंडली का बंदा था जो पूरा टास्क को, मतलब पूरा राउंड को डिसमिस कर दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था। एंड तब साजिद चीख चीख कर बोल रहा था कि डिसमिस कर, डिसमिस कर, वो अर्चना कैसे आई, अर्चना तो ये राउंड में थी ही नहीं, आपको नाम लेना चाहिए था, आप नाम ही नहीं लिए हो अर्चना का। अब अर्चना कैसे आई, अर्चना कैसे आई, डिसमिस कर, डिस्क्वालीफाई कर, डिस्क्वालीफाई कर, ये पूरा राउंड डिस्क्वालीफाई कर। तब स्टान ने पूरा राउंड को डिसमिस किया था, डिस्क्वालीफाई किया था, एंड उस सब में आप सब का सहमति है, आई मीन सहमति था तब। तो अब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं। बिग बॉस कितना बड़ा हिपोक्रेट है आप सब देखो, बिग बॉस बोल रहे हैं कि अगर ये टास्क को आप हर राउंड में ऐसे डिस्क्वालीफाई करते जाओगे, डिसमिस करते जाओगे, यही सब करते जाओगे, तो फिर ये टास्क अंजाम लेगा कैसे, अंजाम तक पहुंचेगा कैसे, ये टास्क बनाने का मकसद क्या था। आर यू सीरियस बिग बॉस, आपको पता नहीं है ये टास्क बनाने का मकसद क्या था। वो आप जानो, आपके क्रिएटिव टीम जाने। ये तो साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि एक ही जेलर रहेगा बट 6 कैदी रहेंगे, एक्टिविटी करेंगे नहीं, इनको बाउंड्री वॉल से बाहर आना है तो 5 लोग पकड़ के रख लो जेलर को, दूसरा बंदा आ जाएगा, छठा बंदा आ जाएगा कंपाउंड वॉल को कूद के, है ना। हाँ, तो ये टास्क था कैदियों को कैप्टेंसी कंटेंडरशिप प्रदान करने का, ना कि जेलर्स को। जेलर्स बन सकते थे अगर मतलब आज के जो टास्क का आउटकम आया उसमें शिव ठाकरे का नाम नहीं होता। वो कब पॉसिबल होता, अगर जेलर या फिर आई मीन संचालक निमृत होती, या फिर एमसी होता, या फिर साजिद होता, तभी जाके सारे जेलर्स ही ये कैप्टेंसी टास्क का कंटेंडर बन सकते थे, नहीं तो ये टास्क जेलर्स के तरफ जा नहीं सकता था। अंकित जैसे जैसे रीजंस दिया है आज ये टास्क को लेकर, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सही लगे। एंड बिग बॉस का जो बोलना, बिग बॉस जो बोल रहे थे कि क्रिएटिव्स के माइंडसेट को भी ये बड़े अच्छे से डिकोड करते हैं, एट लास्ट अंकित वही कर दिया, बिग बॉस के मुंह पर तमाचा मार दिया। बिग बॉस भी सोचने के लिए टाइम लगा दिए, ब्रेक ले लेके अंकित को काउंटर कर रहे थे बिग बॉस, हम लोग को दिख ही गया। सेकेंड राउंड में एक्टिविटी हुआ ही नहीं, सेकेंड राउंड में एक्टिविटी हुआ ही नहीं। शिव ठाकरे दीवार डेग लिए, शिव ठाकरे कंपाउंड वॉल से बाहर चलाए, एक्टिविटी हुआ ही नहीं। फूल लगाना, फूल तोड़ना था पेड़ में से,
शिव ठाकरे एंड टीम या फिर वो जो भी कल्प्रिट्स थे वो सब कोई भी एक्टिविटी किए नहीं, बट शिव ठाकरे आगे दीवार को कूद कर जंप कर कर तो फिर वो कैप्टेंसी का दावेदार बन गए। अंकित वहां पे अनबैस्ड रहा, शिव ठाकरे को ले लिया। थर्ड राउंड आता है, प्रियंका का बारी। जितने भी जेलर थे, पहले कौन था? सौंदर्या थी, उसके बाद कौन? सुम्बुल। अच्छा, सुम्बुल के ऊपर थोड़ा बात करेंगे क्या? सुम्बुल बोल रही है अरे मुझे छोड़ो ना, आई हैंडल इट परफेक्टली, मैं बहुत अच्छे से हैंडल करूंगी, मैं अच्छे से करूंगी, आप लोग देखते रह जाओगे, मेरा जेलर का किरदार मैं कैसे निभा रही हूं, क्या कर रही हूं, आप खुद बोलोगे। सुम्बुल बात वो नहीं है। इन सबको पता है कि आप मंडली को बिलोंग कर रहे हो, आप बायसनेस, अनबायसनेस, फेवरिज्म, मतलब फेवरिज्म, फेयरनेस, अनफेयरनेस, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है आपको। सिर्फ आपको मायने रखता है कि अपने मंडली कैसे आगे बढ़े। शालीन भनोट वहां पे बहुत अच्छा किया। सुम्बुल का असली चेहरा निकालने के लिए बोला प्रियंका सुम्बुल को जाने दो, सुम्बुल को जाने दो, सो दैट सुम्बुल का असली चेहरा निकल के सामने आए। एक बार तो हम लोग सीखेंगे ना, दोबारा तो नहीं सीखेंगे ना। एक बार हम लोग देखते हैं, सुम्बुल को दे के चांस, अगर सुम्बुल पलटती है तो फिर उसके ऊपर कोई भी कभी भरोसा नहीं करेगा, है ना। ये था सालिन का बोलने का मतलब, ये क्लियरली दिख रहा था। अब थर्ड राउंड में प्रियंका मैडम जाती हैं। एक्टिविटी ये है कि प्रियंका मैडम इनको लेक्चर देंगी, कुछ लेसन्स देंगी। प्रियंका मैडम कैदियों को कुछ लेसन्स देगी। गुटर बजा, गोंग बजा, कैदियां बाहर आए। प्रियंका एकदम से जाकर बोली, एक अर्चना चक चक पकड़, मैं तुझको बोल रही हूं, तू वो लिख, सबको पाठ पढ़ा, मैं तुझे ऑर्डर दे रही हूं। अब बिग बॉस यहां से कैसे मुकरोगे? हैं? जेलर ऑर्डर देता है। हाँ जी, जेलर ऑर्डर देता है। प्रियंका वही कर रही थी। अब घपलेबाज लोग क्या करेंगे? एक्टिविटी करना ही नहीं है, लड़ पड़ो, मर पड़ो, बिना एक्टिविटी किए टनल को पास करो, पास करके दिखा दो। हैं? प्रियंका चहर चौधरी सामने जब खड़ा हो, आप घपलाबाजी कर नहीं सकते। आप ऐसे ही बिना एक्टिविटी के टनल को पास नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रियंका चहर चौधरी है। समझ रहे हो? तो प्रियंका भी बैंग ऑन थी, बैंग ऑन थी। प्रियंका प्रियंका का जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो, एंड जो चीजों को जैसे वो एनालाइज करती है, जैसे डिकोड करती है, जैसे चीजों के ऊपर अपना टेक रखती है ना, बहुत सही रखती है, बहुत आप्ट रखती है भाई। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, बिग बॉस को अब पता चल चुका है कि भाई ये प्रियंका तो प्रियंका, ये अंकित भी कोई कम का नहीं है। अंकित भले ही धीरे धीरे बोलता है, सोच सोच के बोलता है, या फिर कुछ कम बोल देता है, भाई ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे एक्सपोज करके रख देगा। अंकित क्या बोला? वो मारामारी टास्क, मारामारी टास्क कौन सा? हाँ जी, जहां पे टीना दत्ता बोल रही थी शिव तू जैसे भी करके माइक मत उतारना, सुम्बुल बोल रही थी कपड़े चेंज मत करना, वो वाला टास्क याद है ना? हाँ, वो वाला टास्क में हम लोगों ने क्या देखा कि शिव ठाकरे माइक पहन के साजिद के कमरे, यानी तत्कालीन राजा के कमरे में घुस गए, एंड वो जो राजा का कमरा था वो वाला डोर ऑटो लॉक हो गया था। ये लोग जाके जितना भी कोशिश किए खोलने की, वो लॉक खुला ही नहीं। अब ये लॉक का कंट्रोल कहां पे है? बिग बॉस के क्रिएटिव टीम, सिक्योरिटी ऑफिसर, सर्विलेंस टीम, इन लोगों के पास है। ये लोग जानबूझकर लॉक किए थे। बिग बॉस आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो हम सबको दिख रहा है। जनता इतना गवार नहीं है, बेवकूफ नहीं है। जनता के ऊपर पर्दा डालना इतना आसान नहीं है। जनता हर एक चीज को याद रखता है। तो अपने ऊपर से दोष निकालने के लिए ये चीज कभी भी दूसरों के ऊपर मत थोप दो कि
तो फिर ये टास्क का मकसद क्या था अंकित आपके लिए? ये टास्क में जो भी रिजल्ट आता क्या होता? अंकित क्लियरली बोल दिया जब बिग बॉस कि ये टास्क डिजाइन था कल्प्रिट्स को आगे बढ़ाने के लिए, ये टास्क डिजाइन था उन सब मंडली वालों को आगे बढ़ाने के लिए, तब भी आपको बेशर्म की तरह पूछना ही है। अब वो अंकित गुप्ता है, कोई भी फिल्टर रखता नहीं है, अच्छे से बोलता है, जब जब बोलता है अच्छे से बोलता है। अच्छे से बोल ही दिया ना, अच्छे से बोल ही दिया ना है। हाँ, अब आते हैं जो निमृत और क्या ससीब और साजिद बैठ के बात कर रहे थे गार्डन एरिया में। सर, आप ऐसे अगर साइलेंट रहोगे कैसे होगा? सर, आपको भी स्टैंड लेना चाहिए था। मैं मानती हूं कि वो आपका दोस्त है, बट ये जो अनफेयर हुआ है, अनफेयरनेस हुआ है, उसके अगेंस्ट आपको भी वॉइस रेस करना था सर। निमृत बोल रही थी, है ना? सिप भी साथ दे रहा था। साजिद को ये चीज एक्चुअली इरिटेट कर दिया। साजिद को ये चीज इरिटेट कर दिया क्योंकि उसको पता है कि पिछले दिनों में बीते हुए कल में कितना घपलाबाजी की गई है। ये घपलाबाजों के द्वारा, ये घपलेबाजों के द्वारा कितना घपलाबाजी किया गया है, ये साजिद को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए साजिद जानबूझकर चुप रहा एंड सिर्फ एक ही स्टेटमेंट डाला कि मैं कोई फेयरनेस अनफेयरनेस का डंका पीटने यहां नहीं आया हूं। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मेरे दोस्त मायने रखते हैं। मेरा दोस्त जो बोलेगा मैं वही करूंगा। मेरे दोस्त के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। ये जो स्टेटमेंट मारा साजिद, मुझे बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा। साजिद का ये स्टेटमेंट ये प्रूव करता है कि साजिद दोगला नहीं है, साजिद हिपोक्राइट नहीं है। अगर साजिद कुछ और बोल देता ना, साजिद आज हिपोक्राट दिखता। बात को समझो। साजिद का ये स्टेटमेंट, मैं अपने दोस्तों के साथ लॉयल हूं, उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। मतलब जब तुम लोग भी तब घपलाबाजी कर रहे थे, मैं तुम लोगों को प्रमोट कर रहा था, इनकरेज कर रहा था, एंटरटेन कर रहा था, तब भी मैं तुम लोगों के साथ था। आज भी मैं अंकित के साथ हूं। मैं चेंज नहीं हुआ हूं, मैं चेंज हुआ नहीं हूं। अब तुम्हारा देख लो। जब ये लोग ज्यादा प्रेशराइज किए तो फिर साजिद वहां से एकदम से उठा, चला, बोला मैं स्मोक करके आता हूं। एंड एक स्टेटमेंट लेकिन मारा साजिद कि कैमरा यहां सब देखता है, कैमरा यहां सब देखता है। बोलने का मतलब यह है कि कैमरा में जो तुम लोग किए हो वो भी दिख रहा है, एंड जो ये लोग कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। तो ये लोग अब किए, 9-10 हफ्ते तक तुम लोग कर रहे थे, ये कैमरा में चल गया है। वहां पे साजिद मुझे बहुत अच्छा लगा। हाउएवर आते हैं थोड़ा अपना अर्चना गौतम के पास। अर्चना गौतम का आज का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज साफ साफ दिख गया हम लोगों को कि अर्चना गौतम के लिए कोई भी मंडली, कोई भी ग्रुप कुछ नहीं है। जब वो एक टास्क में हो, जब कोई वो सिंसियरली एक ड्यूटी निभा रही हो, उसके लिए ना कोई ग्रुप है, ना कोई दोस्त है, ना कोई मंडली है, कुछ भी नहीं। वो इंडिपेंडेंट है। वो हमेशा उस चीज के सपोर्ट में खड़ी रहेगी जो चीज जेन्युइन होगी, उसके सपक्ष में अर्चना हमेशा अपना साइड रखेगी, उस चीज की साइड लेगी। ये चीज क्लियर होगी आज के टास्क से, क्योंकि अर्चना गौतम आज थी कल्प्रिट बनकर। जेलर जो थे इनके, जो अर्चना गौतम का सो कॉल्ड फ्रेंड्स प्रियंकित, सौंदर्या, ये सब थे जेलर्स। बट अर्चना गौतम आज चल गई थी कल्प्रिट बनकर इन लोगों के अगेंस्ट पर। जैसे ही टास्क खत्म हुआ, अर्चना गौतम और निमृत बैठ के बात किए। अर्चना बोल रही है कि चलो जो भी हुआ, मैं तो भाई आई वॉज लूजिंग माई होप। बिग बॉस आज इंटरफियर करे, मुझे अच्छा लगा, नहीं तो भाई मेरे से नहीं होता। निमृत बेवकूफ बोल रही है। हाँ, नहीं तो और क्या, बिग बॉस हमेशा सच का साथ देते हैं भाई। अर्चना, फेयरनेस जहां पे होता हो ना, जहां पे कुछ बायसनेस नहीं हो रहा हो, उसी का साथ देते हैं बिग बॉस। बट सो सैड ऑफ निमृत, वो समझ नहीं पाई अर्चना का पॉइंट। निमृत, अर्चना दरअसल ये बोलना चाहती थी कि तुम लोग जो घपलाबाज कर रहे थे,
तुम लोग जो आज तक वन साइडेड मनमानी कर रहे थे, जैसे तैसे करके अपने तरफ कैप्टेंसी खींच लाओ, उसके वजह से वो डिमोटिवेट हो रही है, उसके वजह से वो अपना होप लूज कर रही थी। इसके लिए तुमको सबसे पहले थोड़ा शर्म होनी चाहिए, थोड़ा तुमको खराब लगनी चाहिए निमृत। तुम समझ नहीं पा रही हो, बिग बॉस समझ चुके हैं अर्चना का बात। अब अर्चना प्रियंका के साथ कट टू कट ये वाले इंसिडेंट के बाद आके बैठी, बात करी कि भाई जो भी हो, चाहे तुम लोग फेयर रहो, अनफेयर रहो, बायस रहो, अनबायस रहो, बिग बॉस का इंटरफेरेंस आज बहुत जरूरी था। बिग बॉस अगर आज इंटरफियर किए हैं, अर्चना वहां पे क्वेश्चन रेज करी है कि तब क्यों नहीं किया गया। बिग बॉस थोड़ा आप बताओ कि जब मंडली वाले गेम खेल रहे थे तब क्यों आप कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे, तब क्यों आप साजिद के कमरे के रूम को लॉक कर दिए थे, तब जब राशन का आवंटन होता था तब क्यों आप कुछ बोलते नहीं थे, अनफेयर तरीके से जब होता था राशन का आवंटन तब क्यों आप कुछ बोल नहीं रहे थे बिग बॉस, थोड़ा बताओ। ये जनता पूछना चाहती है, आपसे जवाब चाहती है। थोड़ा प्रियंका से थोड़ा लाउड होकर, जो अपना गंभीर आवाज से थोड़ा बताओ, एक्सप्लेन करो बिग बॉस। एक आंख से आपको कितना दिख रहा है, हम लोग को दो आंख से कितना दिख रहा है पता चल जाएगा। हाँ जी। तो दरअसल ये था माजरा, एंड उसके अलावा और क्या हुआ, और ये हुआ कि बिग बॉस
क्या अब आ रहा है मेरा वॉइस? थोड़ा कंफर्म करो तो। कब से नहीं आ रहा यार? थोड़ा बता देना चाहिए था कि नहीं चाहिए था मुझे? कोई भी तो बता नहीं रहे हो। देखता हूँ मैं कब तक नहीं आ रहा था, कब से था नहीं आ। कल्प्रिट्स को आगे बढ़ाने के लिए करी कि भाई जो भी अच्छा, हो अभी अभी गया है क्या? चाहे तुम ओके। थोड़ा थोड़ा मतलब है ना। लोग जो आज तक वन साइडेड मनमानी कर रहे थे जैसे तैसे करके अपने तरफ कैप्टेंसी मैं खींच एक बार सुन लूँ लाओ, कहाँ तक गया है। उसके वजह से वो डिमोटिवेट हो रही है। ओके, तो और एक बार ये पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ गाइस। वॉइस चला गया था, सुनने में आया। सुनने में आया क्या? चैट सेक्शन में बता रहे हैं कि वॉइस चला गया था पिछले 8 मिनट का। ठीक है। अर्चना गौतम बैठकर निमृत से बात कर रही है कि चल भाई, आज बिग बॉस ने बोला, मुझे अच्छा लगा, नहीं तो फिर मैं अपना होप को लूज कर रही थी। निमृत मैडम को ये चीज समझ में नहीं आया। निमृत मैडम बोले, आहा, अर्चना अर्चना अर्चना, बिग बॉस ना हमेशा सही चीज का सपक्ष में रहते हैं, सही चीज के बारे में बोलते हैं, सही चीज का साइड लेते हैं, बिग बॉस ये घपलाबाजी करते नहीं है अर्चना, हा 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 हा। अरे निमृत, अर्चना यहाँ पे बोल रही है कि ये जो घपलाबाजी चल रहा था 9 हफ्ते तक, जिसमें बिग बॉस पूरा आंख बंद करके चुप बैठे थे, वो आज एटलीस्ट बोले, वो चीज के वजह से वो थोड़ा मोटिवेट हुई है। मतलब तुम लोग जो 9 हफ्ते तक घपलाबाजी कर रहे थे ना हर एक टास्क में, उसी के वजह से वो अपना होप लूज कर रही थी। समझी? हाँ, उसके बाद कट टू कट प्रियंका के साथ बैठ के अर्चना गौतम इस चीज के ऊपर से पर्दा हटाई। बोली कि चल यार, जो भी हो, बिग बॉस का इंटरफेरेंस जरूरी था। बिग बॉस यहाँ पे अपना टेक रखे, बिग बॉस बोले, मुझे अच्छा लगा, वो सही लगा। एंड अगर एक सवाल भी रेज कर दिया अर्चना कि अगर बिग बॉस को ये सब चीज दिखता है तो फिर तब क्यों नहीं बोल रहे थे रे? आज क्यों बोल रहे? अबे अर्चना, पागल है क्या तू? जब वो जो राशन क्या कैप्टेंसी दावेदारी वाला टास्क हो रहा था, जहां पे माइक्रोफोन मत निकालो, सिर्फ निमृत के ड्रेस पर कफी मत डालो, वो वाला जो टास्क हो रहा था, वहां पे शिव ठाकरे का जब टर्न आया था, माइक निकालने की टास्क था, सीक्रेट टास्क था, तब बिग बॉस खुद कैप्टन वाला रूम को लॉक कर दिए थे। तो यहाँ पे क्या फेयरनेस की बात बोल रही है तू? क्या अनफेयरनेस की बात बोल रही है? बिग बॉस इस बार बायस्ड ही है। बिग बॉस अपना फेवरेट को जिताने के लिए कुछ भी हद पार कर सकते हैं, कुछ भी हद तक जा सकते हैं। समझ रही है अर्चना? उसके बाद आते हैं गाइस शिव ठाकरे और अपना क्या, शिव ठाकरे और निमृत और साजिद के बीच की कन्वर्सेशन। ये तीनों लोग बैठे हैं, साजिद, शिव और निमृत। निमृत का बोलने का मतलब है कि सर, जब आपको दिख रहा है कि सामने से अत्याचार हो रहा है हम लोगों के ऊपर, एक अनफेयर तरीके से गेम को खेला जा रहा है, आपको वॉइस रेज करना चाहिए था। मैं मानती हूं कि अंकित आपका दोस्त है, अंकित ये टास्क का संचालक है, बट बिग बॉस तो साइड ले रहे थे ना हम सबकी, आपको भी बोलना चाहिए था। बट साजिद खान को पता है कि कैमरा सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल दूं उल्टा सीधा तो फिर मैं गलत दिखूंगा, साला मेरे ऊपर तो सारा दुनिया भड़क के बैठा है, अब ये स्टेटमेंट डालूंगा फिर मैं और भी गलत दिखूंगा। यहाँ पे मैं चुप रह जाता हूँ। साजिद खान मुझे बहुत अच्छे लगे। साजिद खान वहां पे एक ही स्टेटमेंट पर अपना पॉइंट कंक्लूड कर दिए कि निमृत, यहाँ पे कैमरा सब दिखता है। एंड मैं जब भी कुछ करता हूं, मैं पहले अपने दोस्त को रखता हूं, मैं अपने दोस्त को सपोर्ट करता हूं, मैं दोस्त के साथ खड़ा होता हूं। मेरे लिए ये फेयर अनफेयर, बायस अनबायस, ये सब कुछ मायने रखते ही नहीं है। मैं अंकित से बात किया था बट वो मुझे कुछ बोला नहीं एंड मैंने उसको कुछ पूछा नहीं। बस मेरे लिए वो एक दोस्त है, एक सच्चा दोस्त है, मैं एक जेन्युइन दोस्त की तरह उसके साथ खड़ा रहूंगा जब तक ये घर में हूं। साजिद खान मुंह पर बोल दिए। शिव ठाकरे को तब एहसास हुआ, शिव ठाकरे समझ गया कि साजिद सर क्यों ऐसे बोल रहे हैं। निमृत को बोला कि निमृत चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। साजिद खान बात को एडजस्ट करने के लिए बोले, मैं स्मोक करने जा रहा हूं, अब कैमरा सब देख रहा है,
100 बात की एक बात, 100 बातों की एक बात, कैमरा सब देख रहा है। हर बार उसके बाद बिग बॉस फिर से ये तीन लोग, टीना, निमृत, शिव को कन्फेशन रूम में बुलाए। शिव को पूछा गया कि कितना वजन लेके घूम रहे हो शिव। शिव बोले कि सर 60-70 होगा, पता नहीं। निमृत बोले नहीं सर 60-70 नहीं, 100-150 तो होंगे ही। अबे निमृत तेरे ही वजन का बात कर रहा है शिव। साजिद था पहले वजन, लेकिन साजिद अब रहा नहीं, अंकित के पास चला गया है। अब तू ही अकेली वजन शिव ठाकरे के कंधे पर बैठी है, तो तेरा वजन जितना है उतना ही वजन बता दे। उतना ही वजन शिव अपने कंधे पे लेकर चल रहा है, इसीलिए खुद साइन नहीं हो पा रहा है। वो तुम्हारा एक चाटुकार बोल लो, एक सपोर्ट सिस्टम बोल लो, वही बनकर रह जा रहा है। तुम लोग के वजह से उसके ऊपर कैमरा जाती ही नहीं है। हाँ जी। अब शिव ठाकरे का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत मतलब फनी लगा, घटिया नहीं फनी लगा। शिव ठाकरे बोलते हैं बिग बॉस के बात के ऊपर कि सर ये लोग समझते नहीं है कैप्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, कैप्टेंसी वाला टास्क कितना इंपॉर्टेंट है। बिग बॉस के घर में कैप्टेंसी वाला टास्क ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कैप्टन का ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये घर में अगर आप कैप्टन नहीं बनोगे, कोई कैप्टन नहीं बनेगा, तो क्या झग मराने के लिए आए हो। शिव ठाकरे, मैं आपका सुनूं या फिर सो कॉल्ड गोट ऑफ बिग बॉस मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला का बात सुनूं, किसका बात सुनूं। आज पर सिद्धार्थ शुक्ला, ये घर में आपको बोलना ही होता है। ये गेम शो है या फिर ये शो है बोलने का, सच का साथ देने का, सही का साथ देने का, गलत के अगेंस्ट अपना वॉइस रेज करने का, हर एक चीज में अपना ओपिनियन रखने का, स्ट्रांगली वॉइस अपना ओपिनियन को प्लेस करने का ये शो है। आप बोलो ये शो कैप्टेंसी का है, किसका सुनने। आप थोड़ा सीजन 13 देख के आओ, सीजन 14 देख के आओ, तभी बात करो ना शिव ठाकरे। आप देखे हो बट ये चीज आपके दिमाग से चला गया हो, या फिर बिग बॉस के तरफ से आप तरफदारी, बिग बॉस का तरफदारी करने के लिए ये चीज बोल दिए हो बात बात में। हाउएवर वो आप ही जानो, हम लोगों को तो दिख ही गया। हाउएवर गाइज, आज स्ट्रीम में बहुत कुछ दिक्कत हुई, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई, बहुत कुछ अड़चन 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 हुई, तो मुझे अब जाके पहले का 15-20 मिनट काटना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा वीडियो को, ताकि जो रिटर्निंग ऑडियंसेस हैं वो देख पाएंगे, नहीं तो फिर वो लोग भी देखेंगे नहीं, तो दिक्कत सब हो जाएगा। सो गाइज, ये था मेरा टेक आज के एपिसोड को लेकर। एंड आज के एपिसोड में जितना भी मतलब ये हुआ है, मतलब क्या हुआ है, जो भी दिक्कत हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कल से एकदम से ना हो, क्योंकि कल कल वाला वीडियो में वीडियो एंड ऑडियो सिंक नहीं था। मैं आज कुछ चेंज किया हूँ सेटिंग, उसके वजह से ऑडियो ही नहीं आया पहले 15-20 मिनट तक, है ना। तो उसके लिए ही दिक्कत हो रही थी। तो ठीक है। सो गाइज, ये था मेरा टेक आज के एपिसोड को लेकर। मिलते हैं कल के एपिसोड के ऊपर, मैं अपना कल के एक नए एपिसोड में मिलते हैं। मैं अपना टेक डेफिनेटली कल के एपिसोड के ऊपर भी रखूंगा, एंड कोशिश करूंगा कल कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना हो, कोई भी इश्यूज ना हो स्ट्रीम में। आप लोगों को आज इट इज़ ये स्ट्रीम दिख जाए, ये स्ट्रीम क्लैरिटी के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए, आप लोग अच्छे से मेरे टेक को सुन सको। एंड गाइज, यहाँ पे हम लोग के सोशल मीडिया हैंडल्स जो है ना, वो यहाँ पे ये देखो नीचे फ्लैश हो रहा है ना रेड कलर का रिबन, वो सोशल मीडिया हैंडल्स को डेफिनेटली आप लोग फॉलो कर दो, सो दैट जो भी लाइव एपिसोड पर अपना टेक होता है ना, मैं वहाँ पे प्लेस करता हूँ, ट्वीट करके बताता हूँ उन तमाम चीज़ों के ऊपर, उन तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं पॉइंट्स के ऊपर अपना टिक रखता हूँ, एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समरी एक आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। हाउएवर गाइस, जितने भी लोग देखे, जितने भी लोग हम लोग के साथ जुड़े, इतने सब टेक्निकल ग्लिचेस के बावजूद उन लोगों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग हम लोग के साथ ऐसे ही बने रहिए। एंड गाइज, कल फिर से 11 और 12 के बीच हम लोग का स्ट्रीम चालू होगा, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, तो बेल आइकन को डेफिनेटली हिट करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड नाइट।